तो यहाँ के इंस्पेक्टर ने इनको फ़ोन करके कई बार धमकाया कि अगर यहाँ धरना हुआ तो मैं मुकदमा लिख के जेल भेजूँगा। इन्होंने फ़ोन किया रात में हम लोगों को, मैंने कहा ठीक है सुबह देखा जाएगा। पूरा प्रयास था इनका कि किसी भी कीमत पे किसानों का धरना यहाँ ना लगे, क्योंकि ये उस पार्टी से मिले हुए हैं। जो पार्टी यहाँ हमारे संदीप पाल की ज़मीन पर कब्जा कर रही है वो इनसे मिली हुई है। उसने इनके दरोगा के सामने कहा कि मेरा भाई मुख्यमंत्री के साथ चलता है, मैं ऐसे लेखपाल को तत्काल सस्पेंड करवा दूंगा और मैं जो कहूँगा वो ज़मीन मेरी होगी, मैं किसी को मानता नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि दुर्लभ भू माफियाओं पे नकेल कसी जा चुकी है, ये योगी सरकार का दावा है। लेकिन इसके बावजूद किसानों की बेशकीमती ज़मीनों पर अभी भी भूमाफिया प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला हुआ है ये माढ़र मऊ का, जहां पर दो गाटा संख्या 161 और 173 में भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है। दोनों की अगर रकबे की बात की जाए तो तकरीबन 7,000 स्क्वायर फीट है। इसकी कीमत करोड़ों में है। ये किसान उसी के लिए आंदोलनरत हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के द्वारा पिछले 2 दिनों से इस घटना के संबंध में थाना सुसाल गोल्ड सिटी के बाहर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी प्रशासन इस मामले में ढीला रवैया अपना रहा है। प्रशासन न तो भूमाफियाओं पे नकेल कस पा रहा है और न ही इनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर पा रहा है। एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है, लेकिन इन किसानों का यही कहना है कि जब तक इस मामले की पूर्ण कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इस मामले का पूरा निस्तारण न हो जाएगा। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं और किसान नेता भी हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का मामला है और कैसी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि भूमाफिया अब पूरी तरीके से कहीं भी किसी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने, सरकार ने उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई कर चुकी है। उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें। तो ये कैसा कब्जा है? नहीं, कंट्रोल तो हुआ है, कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, पर अभी भी बहुत ऐसे प्रकरण सामने आते हैं कि वो 5 बिस्वा खरीदते हैं और 10 बिस्वे पर अपना कब्जा करते हैं। और जो मेन ज़्यादा करके पूर्वांचल के लोग लखनऊ में हावी हो रहे हैं। लखनऊ के सीधे साधे लोगों पर उनका जो है अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये हमारे एक संदीप पाल जी किसान हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने एक ज़मीन खरीदा और संक्रमणी भूमिधर हैं। ये दोनों में इनका दाखिल खारिज भी है। और जब इन्होंने अपने प्लाट पे बाउंड्री करा रखी थी उसको आके वो लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अपना बनाने लग जाते हैं। तब ये अपना इनका प्रकरण जो है थाने में आता है। थाने वाले इनका कोई सहयोग नहीं करते हैं। थाने वाले इनको तहसील भेजते हैं, तहसील थाना भेजती है। ये दोनों जगह फुटबॉल की तरह बेचारे घूमते रहे। 2 महीने से यही चलता रहा। फिर जब संगठन के पास बात आई, संगठन ने अपना HCL चौकी के अंदर ये सब आता है गाँव माढ़र मऊ, तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ विपक्षी उनको भी बुलाया गया। तो उनका जब रजिस्ट्री देखेगी उनका 177 में गाटा है और हमारे जो संदीप पाल जी हैं इनका 173 में है। 4 गाटा का फ़र्क है उनका। अपना हमने कहा कि हम लोग लेखपाल नाप के चिन्हांकन करके हम लोग को दिया गया है और उसमें हम लोग बाउंड्री अपनी बनाई है, तुम लोग तोड़ी क्यों? तो वो कहने कि हम लेखपाल को नहीं मानते। लेखपाल कौन होता है? वहाँ पे प्लाट बन गए, मकान बन गए, वहाँ पे बिल्डर का आ गया है, वहाँ लेखपाल कोई नहीं होता है उसको करने का। लेखपाल अगर वहाँ आ जाएगा उसको हम जो है अपना बर्खास्त करा देंगे। तो हम लोग कहा कि आप कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हो कि जो लेखपाल है वही तो अपना इसका पैमाइश करेगा, वही तो बताएगा कौन सा कितना गाटा है। इसको ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाओगे। कहता नहीं, लेखपाल अगर आएगा तो उस पर मैं कार्रवाई करवा दूंगा। तो ये सरासर ये था कि वो ज़बरदस्ती कब्जा करने के मन में और शासन प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था। तब इस अपना हम लोग इस रोड पे बैठने के मतलब मिला। क्या लगता है आपको कि भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है सरकार से? भाई, शासन प्रशासन क्या है? कभी गरीबों के लिए बनाया गया था। पुलिस शासन जो है
गरीबों की संरक्षण के लिए बनाया गया था, पर आज वो पैसे के लिए काम करता है। जो उनको पैसा देता है उसका वो काम करते हैं। गरीब आदमी के पास कहाँ पैसा है, वो अपना खाने के लिए नहीं कर पाता, तो इनको कहाँ से इनका घर भरेगा। तो इसीलिए गरीब आदमी की सुनी नहीं आती। गरीब आदमी के लिए हमारा संगठन काम करता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप भी धरने बैठे हैं, क्या है, कब तक चलेगा धरना और आपको लगता है कि कहीं न्याय होगा? देखिए, जब तक हम लोग धरना तब तक जो यहाँ पे चलाएंगे जब तक हमारे किसान जो संदीप पाल है, जिनकी ज़मीन पे जो है ये भूमाफिया कब्जा करने आए हैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक धरने के साथ साथ और कुछ बड़ा आंदोलन भी करने की विचार कर रही है। और हमारे सीनियर लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष भी आने वाले हैं, और जैसा निर्णय होगा हम लोग आगे अपना जो है अभियान तेज करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह का ये आंदोलन है, क्योंकि आंदोलन में भारी किसानों का समर्थन है और समर्थन भी है, और आप लोग थाने के ठीक बाहर कर रहे हैं, तो क्या आपको प्रशासन ने ज़बरदस्ती करने की नहीं कोशिश की कि यहाँ धरना मत करो और धारा 44 लगी हुई है, ऐसा कुछ? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ आए। यहाँ जब हमारे जिला मीडिया प्रभारी नोटिस देने आए थे परसों, तो यहाँ के इंस्पेक्टर ने इनको फ़ोन करके कई बार धमकाया कि अगर यहाँ धरना हुआ तो मैं मुकदमा लिख के जेल भेजूँगा। इन्होंने फ़ोन किया रात में हम लोगों को, मैंने कहा ठीक है, सुबह देखा जाएगा। पूरा प्रयास था इनका कि किसी भी कीमत पर किसानों का धरना यहाँ ना लगे, क्योंकि ये उस पार्टी से मिले हुए हैं। जो पार्टी यहाँ हमारे संदीप पाल की ज़मीन पर कब्जा कर रही है वो इनसे मिली हुई है। उसने इनके दरोगा के सामने कहा कि मेरा भाई मुख्यमंत्री के साथ चलता है, मैं ऐसे लेखपाल को तत्काल सस्पेंड करवा दूंगा, और मैं जो कहूँगा वो ज़मीन मेरी होगी, मैं किसी को मानता नहीं। स्थिति ये, अगर ऐसे बहुत से मामले हैं, ये तो कहिए किसान यूनियन का मामला है जो यहाँ लोग टिके हुए हैं, नहीं सिपाही दरोगा तो यूँ ही भगा देते। ऐसे बहुत से भूमाफिया सक्रिय हैं पूरे लखनऊ जनपद के चारों तरफ, और 90% भूमाफिया यही कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के साथ रहता हूँ या मेरा भाई मुख्यमंत्री के साथ रहता है। उन्हीं के नाम पर लूट मची हुई है। भले मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन उनके नाम पर लखनऊ के चारों तरफ लूट मची हुई है। क्या सरकार का संरक्षण है या सरकार की में जो शासन का संरक्षण है? हमको तो लगता है संरक्षण सबका है। कुछ लोग जो हैं सही काम करने, या तो उनकी जानकारी में नहीं है, बाकी ये तो खुलेआम नाम लेते, भाई मैं मुख्यमंत्री के साथ मेरा भाई रहता, मेरा भाई एक कमिश्नर है, कोई आयुक्त, कल यही बता रहे थे दरोगा के सामने। तो मैंने कहा दबाव मत बनाइए आप पुलिस पर ये सब बता करके। किसान यूनियन ये सब समझती नहीं है कुछ। अगर आप गलत करेंगे तो आपको टिकने नहीं दिया जाए किसी कीमत। तो क्या लगता है कि उम्मीद है न्याय की? उम्मीद है न्याय की। ये संगठन जो है भारतीय किसान राजनीतिक है। जब तक ये अपना हक और अपना सम्मान वापस नहीं ले लेगी तब तक ये इस धरना समाप्त नहीं होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर है। आप लोगों से कोई बोलेगा? संदीप पाल या जीतू पाल, यदि मेरी आवाज तक पहुंचती हो तो काल मंच पे आ जाए। धरने पे बैठी हैं, 2 दिन हो गया जी। क्या लगता है संदीप पाल या जीतू पाल, ऐसे ही होता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे ना। जब तक ये हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। संदीप पाल को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए जी। संदीप पाल को चाहिए या किसानों को चाहिए? क्योंकि किसानों को भी चाहिए, संदीप पाल को भी चाहिए। वो भी आप ही के बीच में जी है। बिल्कुल। आप लोग ग्रामीण परिवेश से आई हैं और यहाँ पर अपना काम धाम छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर इस तरीके से बैठी हैं, तो क्या स्थिति लगती है कि? हाँ सही सर, हमको न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। नहीं मिलेगा तो मिलेगा कैसे नहीं? जब मिलेगा नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। जाएंगे नहीं? हाँ, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे 4 दिन बैठने पर, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। सबको न्याय चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि महिलाओं का हौसला किस तरह बुलंद है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठेंगे नहीं। यही कहना है कि यहाँ पर जो पुरुष हैं उनका भी यही कहना है कि किसी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन है, प्रशासन से जैसी उम्मीद थी न्याय की वो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन में ही कई तरह के अधिकारी हैं जो इनको धमका रहे हैं, इन किसानों को, और उन पर दबाव बना रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हमारा आदमी मुख्यमंत्री के साथ चलता है या हमारा फला उनके साथ चलता है। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो किसान
का भी यही कहना है कि हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हमारा धरना चलेगा और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।